तो सिकरवा साहब बताएं कि इस दुनिया में असली सुख क्या है? असली सुख है हमें त्याग करना। अगर हम त्याग करेंगे तो हमें सुख ही सुख है। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर कहेंगे कि सुबह हम अगर जैसे आप इसके बारे में गलत अवधारणा ना लें, क्योंकि जो हम पूर्ति करने जाते हैं तो अगर हम अच्छी तरीके से मल त्याग देते हैं तो हमें कितना आनंद महसूस होता है। त्यागना, मैंने बोला है त्यागना, तो त्याग देंगे तो आनंद बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसी तरीके से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने में जितना सुख है उतना सुख किसी चीज़ में नहीं है। और आध्यात्मिक बात करें इसके साथ, अगर हम भगवान का नाम भी लें तो आनंद ही आनंद है। वो आनंद ही नहीं है, उसमें परमानंद नहीं है। त्यागने को तो हम अपनी सांस भी त्याग रहे हैं। हाँ, जितना जैसे अगर हम सांस ग्रहण कर रहे हैं तो हम त्याग, उसको भी हम त्यागते हैं तो कितना सुख मिलता है। जैसे त्यागने में जितना सुख मिलता है उतना शायद लेने में नहीं मिलता। लेने में, ग्रहण करने में तो होता है, लेकिन उसको त्यागने में जो आनंद है वो अलग है। तो त्याग ही मेरे हिसाब से परम सुख है। जो व्यक्ति त्यागेगा नहीं वो फिर वही जाने, क्योंकि जैसे एक कोटि का मैंने उदाहरण दिया है, जो व्यक्ति कोटि नहीं जाते हैं उनको पता होता है कि अगर हम मल के उस मुद्दर चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, आनंद कैसा होता है सब लोग जानते हैं। तो जितना सुख ब्रह्मचर्य में है उतना शायद नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज़ है दोस्तों, सिकरवा साहब ने बताया कि त्याग, तो भाई साहब त्याग ही त्याग पर ध्यान दो। कोई चीज़ महसूस करने पे या लेने पे वापस, तो त्याग ही त्याग के बारे में जब चैप्टर पढ़ पाए आगे भाई, अगर कोई सांस है रोकने का होती है, सांस रुक गई, जैसा पानी में अंदर चला गया, एकदम बाहर आता है, उसे सांस नहीं ली, तो उसको कैसा महसूस होता है? आप सबने महसूस किया होगा। अपनी नाक पकड़ लो। आपने देखा होगा, पहले रील्स में देखा होगा कि, और अभी आपका दिल कैसा है, दिल को सेट करके देखें, इतने टाइम तक आप सांस रोक सकते हैं। तो कछुआ आदमी तो मरे हुए थे, बचाओ हमें, ठीक है, क्या बात है, समझो। जैसे कि प्रभा साहब ने बोला, अभी बिल्कुल सही कहा, लेकिन जितना हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करेंगे तो ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी ब्रह्मचर्य के बारे में बोला, तो ब्रह्मचर्य की भी अगर एक पत्नी है जिनकी, और जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया गलत बात, तो वो भी ब्रह्मचारी है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्मचारी नहीं है। अगर एक पत्नी व्रतधारी है तो भी एक ब्रह्मचारी है। लेकिन जो उसको हम दुरुपयोग करेंगे किसी चीज़ का, और किसी भी चीज़ का हम सदुपयोग करें, तो वही हमें त्याग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि त्याग एक अलग से, त्याग की परिभाषा थोड़ी डीपली जाएगी, क्योंकि जो हमें दुरुपयोग अगर किसी भी चीज़ का करेंगे तो उसमें पूर्ण छेड़ होते हैं। ऐसा प्रेमानंद महाराज वगैरह और अन्य साधु संत भी कहते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जितना सुख त्यागने में है उतना किसी में नहीं है, क्योंकि ग्रहण उतना ही किया जाए जितना हमें ज़रूरत है। प्रेमानंद जी को आप फॉलो करते हैं, आप किनको करते हैं? मैं जो भी हमारे सनातन के जो अच्छे संत हैं, और मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि संत तो बहुत हैं, लेकिन उनको पहचानने में बहुत जो है डीपली जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पहचान सकते हैं। जैसे कि इंसान तो सभी हैं, लेकिन जैसे हमें लाइट जो जल रही है तो इसमें लाइट तो सब में एक समान आती है, लेकिन जो बल्ब होते हैं तो कोई 100 वाट का होता है, कोई 10 वाट का होता है, कोई किसी का होता है, तो सबका उजाला अलग अलग होता है। इसी तरीके से हमारे शरीर जो ढांचा है, इसके अंदर जो आत्मा में जो बोल रही है, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर का अंश है, तो उस अंश को पहचानने के लिए हमें एक नेत्र की आवश्यकता है, जो कि जैसे मैंने एक तंतु की बात करी, जो कि बल्ब है। बल्ब में 100 वाट का अलग उजाला कर रहा है, अन्य वाटों के अलग अलग उजाला कर रहे हैं, लेकिन लाइट जो है, लाइट सब में एक समान ही आ रही है। तो इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में अपना अपना उजाला अलग अलग है। उसको जो पहचानने में ईश्वर की कृपा है, जो व्यक्ति पहचान सके, क्योंकि कृष्ण भगवान भी थे और उस जमाने में उनको भी उन्होंने किसी ने पहचाना नहीं। कुछ लोगों ने ये भगवान नहीं है, लोग कहते थे कि ये तो जानते थे कि हमसे बल में भी अधिक है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा जी, कहने का मतलब ये है, संतों के बारे में बात कर रहा था मैं।
तो संतों के बारे में, जीवन प्रक्रिया के बारे में, जैसे कि बायोग्राफी लिया आपने संतों की, संत क्या कहते हैं, कौन सा जीवन आपके लिए अच्छा है? संतों के बारे में अगर जानकारी करी जाए तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक कलयुग में एक तुलसीदास संत हुए और नहीं रामायण का अपने परिचय के बारे में मैं कह रहा हूँ, उनसे बायोग्राफी ली है, उनसे क्या प्रेरणा मिलती है? संत को अपना गृहस्थ जीवन अच्छा लगता है, गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए मनुष्य को कि नहीं? संत क्या कहते हैं इस बारे में भी? गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन का जो है पहले देख लेना चाहिए कि गृहस्थ जीवन जिया कैसे जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं कहते कि आप साधु संत बन जाओ या कुछ हो जाओ। वो गृहस्थ जीवन में रह करके और आप महात्मा हैं, अगर गृहस्थ जीवन में भी रह करके आप अच्छी तरीके से रहते हैं तो, नहीं तो फिर आप पशु हैं। भले ही मनुष्य जीवन है लेकिन वो पशुवत अगर व्यवहार कर रहे हैं किसी से या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, अनाप शनाप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पशुवत व्यवहार हुआ। तो चाहे वो एक मनुष्य का ढांचा ही ढांचा है, लेकिन है तो आप पशु ही, बगैर सींग के और बगैर पूंछ के पशु हैं। तो इस तरीके से मैं तो कहूँगा कि जो भी हमारे संतों ने बोला है उस तरीके से अगर रहा जाए तो गृहस्थ जीवन में भी हम लोग जो है संत बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब यही है कि गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा। वो सब लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म है, लेकिन उस धर्म में हम अच्छी तरीके से हम अपने माता के साथ क्या व्यवहार है, पिता के साथ क्या व्यवहार है। हमें लगता है कि वो व्यक्ति जो है हमारा मतलब गुलाम है या नौकर है। प्रत्येक व्यक्ति को हमें जो घर मिला है वो भगवान की देन है, जैसा भी है वो भगवान का प्रसाद है। जो भी समझो वो जो भी है भगवान का प्रसाद है। किसी को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि नहीं ये काम यही करेगा, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नौकर नहीं है। लेकिन ये तो अपने अपने धर्म है, वो व्यक्ति उस धर्म को निर्वाह कर रहा है, अच्छी बात है, उस धर्म का पालन कर रहा है। हमें अपना काम देखना है, बाकी अब सामने वाले का नहीं देखना है कि वो कर क्या रहा है। अगर वो गलत करना है तो करने दो, हमें अपना देखना है कि हमको बचना है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को देखते रहें कि वो क्या कर रहा है, हमें उसकी तरफ उंगली करके देखेंगे। एक उंगली हमने उसकी तरफ करी तो 1 2 3 तो हमारे अंदर ही खराब गुण है, जो हम कह रहे हैं उससे भी अधिक है हमारे अंदर। तो हम प्रत्येक व्यक्ति हमें अपना आंतरिक सुख देखना है, हमें सुखी कैसे होना है। और सुखी होने के लिए जैसे अभी मैंने बोला कि जो त्याग भी शब्द इसी में आता है। जो त्यागेंगे, अगर कहीं पर अगर हमारा कहीं झगड़ा हो तो हम अगर त्याग कर दें, अगर एक हाथ या ठीक लाए तो कुछ भी त्याग करें तो उसमें सुख ही सुख है, नहीं तो अभी 2 मिनट में फैसला होता है, जेल वगैरह ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये विधि का भी विधान है। विधि जैसे कहते हैं रामायण में एक चौपाई आई है, ऊपर की चौपाई तो मुझे याद नहीं, लेकिन नीचे की हाँ लाल। अच्छा, एक चीज़ है कि भगवान राम को आपने देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्यों कहते हैं? क्यों कहा उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम? तो ऐसा क्यों कहा गया? मेरे हिसाब से उन्होंने मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया, माता के साथ क्या व्यवहार है, ये इसी से तो हमें पता चलता है। रामायण ये कोई एक ऐसा ग्रंथ है कि उससे हमें परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए, हमें किस तरीका का व्यवहार करना चाहिए। अगर हमें लड़ाई भी करनी पड़ जाए तो हमें किस तरीके से किससे लड़ाई भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं था, अगर भगवान राम चाहते थे तो उनके पास तो सर्व सामर्थ्यवान व्यक्ति थे और उनको सब पता था, लेकिन उन्होंने क्रमवार अपना लीलाएं कर करके दिखाया कि मनुष्य ऐसे काम करता है, फिर ऐसा करना चाहिए, जैसा उन्होंने किया ऐसा ही करना चाहिए। उस स्टार्टिंग में आपका बालकांड आता है, तो बालकांड में सारी ज्ञान की बातें करी गई हैं। अयोध्या कांड आता है, उसमें सारा परिवार की कहानी है। टोटल अयोध्या कांड में पूरी परिवार की कहानी है। कहने का मतलब ये है वो भगवान थे तो अपनी जो शक्तियों का और लेकिन वो तो शक्ति जो हमारा प्रकृति है वो एक शक्ति है और प्रकृति ही सत्य है। प्रकृति ही सत्य और प्रकृति जैसा हम करेंगे वैसा उल्टा वो देती है। कहीं न कहीं अब ये हम नहीं कह सकते कि किसी जन्म का है या अगले जन्म का है, लेकिन होता है, लेकिन वो प्रकृति लौट करके वहीं दोबारा से वापस आती है। दोस्तों गृहस्थ जीवन के बारे में अभी सिकरवार साहब ने बताया, तो गृहस्थ जीवन है थोड़ा कठिनाइयों का जीवन है, कठिनाइयाँ आती रहती हैं, तो मेंटेन करके चलना चाहिए जी, चलना चाहिए नहीं। अच्छा, भगवान श्री राम पे भी कठिनाइयाँ आई थी, वो तो भगवान थे जी, फिर भी आई क्योंकि वो मनुष्य में आए। तो मनुष्य में ऐसा है, समाज में यदि कोई लफड़ा लफड़ा होता है उसका एक समाधान नहीं होता। तो मेरे हिसाब से गृहस्थ जीवन सबसे सबसे ऑल द बेस्ट।